आप देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है रितेश जी ने, जो कि कानपुर यूपी के रहने वाले हैं। तो सबसे पहले रितेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है पंडित धर्मवीर, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। कानपुर यूपी, यहाँ की एक एसी फैक्ट्री में मैं काम करता था और ऐसे ही एक रोज जब मैं घर लौटने को था तब मुझे एक और काम दिया गया। लिहाजन मुझे उसी वक्त उस काम के लिए निकलना पड़ा। वहां पहुंचते पहुंचते तकरीबन 8 बज गए। दरअसल ये जगह काफी दूर थी। वहां पहुंचने पर मुझे बताया गया कि अचानक ही बिल्डिंग की सारी एसी बंद हो गई हैं। एसी की जांच करने के लिए मैं छत की ओर बढ़ा और जब मैं बिल्डिंग की छत पर पहुंचा तो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। अपना सामान साइड में रखते हुए मैंने अपना काम शुरू किया। मेरे साथ उसी बिल्डिंग के एक भैया भी थे जो मुझे मेरे काम में हेल्प कर रहे थे। मैं काफी देर तक काम करता रहा और रात के तकरीबन 11 बजे तक मैंने काफी काम खत्म कर दिया था। तभी उन भैया ने कहा, तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूं। ये बोलकर वो भैया छत से चले गए और मैं काम करता रहा कि तभी मुझे लगा कि वो भैया वापस आ गए हैं, मगर वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। मैंने उनसे बोला भी, क्या लाए हो भैया खाने को, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। जब मैंने उनकी ओर देखा तो पाया कि छत पर भैया नहीं बल्कि एक लड़की खड़ी है, जिसे देखकर मैं एकदम से चौंक गया। फिर मुझे लगा कि शायद इसे भैया ने भेजा होगा। फिर मैंने उससे पूछा भी, आपको भैया ने भेजा है क्या? इस पर उस लड़की ने अपना सिर ना में हिलाकर जवाब दिया। मैं वापस अपना काम करने लगा और वो लड़की वहीं छत पर घूमने लगी। फिर कुछ देर बाद वो लड़की मेरे पास आकर मुझसे बोली, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? इस पर मैंने उस लड़की से कहा, मैं एसी मैकेनिक हूँ, कंप्लेंट आई थी ना तो वही कर रहा हूँ। उससे बात करते हुए मेरी निगाहें उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी। वो किसी परी की तरह दिख रही थी। उसके लिए मेरे दिल में प्यार जाग उठा था, मगर मैं ये बात बताता तो बताता कैसे? वो मुझे एक ही टक देखे जा रही थी। मैं शर्म के मारे उससे नजरें भी नहीं मिला पा रहा था कि वो अचानक ही चीखते हुए मुझसे बोली, तुम निकलो यहां से अभी। उसके इतना कहते ही ना जाने क्यों मैं गुस्से में अपना काम छोड़कर वहां से जाने लगा। मैं सीढ़ियों की ओर बढ़ ही रहा था कि उसने पीछे से मेरे कंधे को पकड़ लिया, जिससे मुझे लगा कि शायद उसके दिल में भी कुछ है। मैं पीछे ही पलटने वाला था कि मेरी सांस गले में ही अटक गई और मैं सांस नहीं ले पा रहा था। जब मैं पीछे पलटा तो वहां कोई नहीं था कि तभी मुझे एक जोर का धक्का लगा, जिससे मैं सीढ़ियों से नीचे गिर गया। मुझे काफी चोट आई। दर्द के कारण मैं वहीं बेसुध हो गया। जब दोबारा मेरी आंख खुली तो वो भैया मेरे साथ ही थे। उन्हें मैंने सारी बात बताई, मगर उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। उस रात तो मैं घर वापस आ गया, मगर मुझे हमेशा लगता था कि वो मुझे पुकार रही है। मैं बालाजी भी गया, जहां मैं 2 दिन तक रहा। फिर मैं वापस आ गया। उसके बाद से मेरा डर कम हो गया, मगर वो आवाज आज भी कभी कभी सुनाई दे जाती है और उस बीते पल को फिर से ताजा कर जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी हुई एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।